नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मैं सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूट में गया था। वहां बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट से मेरा बड़ा मजेदार इंटरेक्शन हुआ और मैं बड़ा हैरान था वहां जाकर, जब बहुत सारे अलग अलग प्रोविंस के स्टूडेंट्स के साथ मैं वहां इंटरेक्ट कर रहा था मुंबई में। और उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे ये हुई जब मैं अपना लेक्चर खत्म करके वापस आया और मुझे मेरे ही एक कजिन ने फोन किया और मुझे बताया कि आप जिस इंस्टीट्यूट में गए थे, असल में मैंने भी वहां से पढ़ाई की और वो मुंबई में नहीं रहते हैं, वो इंदौर में रहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इंस्टीट्यूट, सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूट, इतनी जगहों पर जाना जाता है। और फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम क्यों ना बात करें हमारे उन दो मेहमानों से जो इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारी आज के दो जो मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने उनको इन्वाइट किया है। डॉक्टर मिशेल फिलिप हैं, डायरेक्टर हैं सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन की और प्रिंसिपल हैं सेंट पॉल्स कॉलेज फॉर विमेन की। जो दूसरे महानुभाव बैठे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, हमने साथ में काम भी किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर रामाचंद्रन श्रीनिवासन, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एजुकेशन के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेरे लिए वाकई बहुत हैरानी थी, हालांकि इस बात को कुछ समय हो गया, मेरे ख्याल 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में आया था और वहां पर हमारी बातचीत हुई थी और एक अच्छा सा सेशन हुआ था, खासकर हिंदी जर्नलिज्म के बारे में बात हुई थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग वहां पर मौजूद थे। खुद मेरी ही फैमिली मेंबर ने मुझे बताया कि भाई मैंने भी वहां पर एजुकेशन लिया है। तो मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा था ये। जी, एक्चुअली क्या है कि इस इंस्टीट्यूट में देश भर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और हम इनको ये नहीं कहते हैं कि आप यहाँ छात्र हो, हम कहते हैं कि आप यहाँ प्रोफेशनल बनने आए हो, तो प्रोफेशनल की तरह यहाँ बर्ताव करो। क्लासरूम में जब आप आओगे तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो और घर जाके आपको होमवर्क करना है और अगले दिन आके एग्जाम देना है। या आप जिंदगी की परीक्षा दे रहे हो। यहाँ पर जो मेरे साथ बैठी हैं काफी सीनियर हैं, वो एजुकेशन के क्षेत्र में करीबन 35-36 साल उन्होंने निकाले हैं और वो बहुत डायनामिक हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी है इन स्टूडेंट्स को लेकर, और खासकर मीडिया में, क्योंकि वो खुद लिटरेचर काफी फॉलो करती हैं। उनका सिनेमा के प्रति एक बहुत बड़ा रुझाव भी है और इसीलिए बस मैं भी उस तरह का ही बंदा हूँ जो पत्रकारिता से, जिसने करियर शुरू किया था, एडवर्टाइजिंग की, पीआर, पब्लिक रिलेशंस किए, फिल्में की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ हम सिखाते हैं। तो हम उसको, पढ़ाई को जो है उसको हम किताब से कम और प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। रामा, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपके कोर्सेज हैं ये कैसे बहुत डिफरेंट बनाता है ऐसे बाकी इंस्टीट्यूट से? क्योंकि मैं खुद हैरान था कि मुझे लगा कि ज्यादातर मुंबई के स्टूडेंट्स होंगे। खास बात ये लगी कि इतने सारे जगहों से लोग आपके यहाँ आते हैं, पूरे भारत भर से आते हैं। तो क्या है स्पेशलिटी जो इसको खास बनाती है और कौन कौन से कोर्सेज आप कंडक्ट कर रहे हैं? अपना कोर्सेज हैंड्स ऑन है, वो खाली थ्योरी नहीं है, थियोरेटिकल। बाकी कॉलेज में ज्यादा थ्योरी सिखाता है और हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। और दूसरा, अपना फैकल्टी वो सब लोग इंडस्ट्री से आए हैं। मतलब चाहे वो पब्लिक रिलेशन के प्रोफेशन हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन हो, चाहे पत्रकार हो। जैसे उज्जवल त्रिवेदी नाम का एक बहुत जाना माना पत्रकार भी आया था हमारे कॉलेज में। तो फिल्म मेकर्स भी जो हैं, हम एक्चुअली कैमरा सिखाते हैं, हम एडिटिंग सिखाते हैं। हमारा एक बकायदा 45 दिन का फाउंडेशन का कोर्स है, जहां पर भले ही आपको लाइफ में कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स करना पड़े या ना पड़े, हम आपको उस दिन सिखा जरूर देंगे। ताकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको लाइफ स्किल्स काम आएंगे। उसी तरह से कैमरा, एडिटिंग, ये सारी चीजें सारे बच्चे सीखेंगे, चाहे वो जर्नलिज्म में हो या फिल्म मेकिंग में। ये 45 दिन के बाद हम उनको ये चॉइस देंगे कि इवन तो आपने शायद एडवर्टाइजिंग लिया हो, आपने जर्नलिज्म लिया हो, आप कोई और क्षेत्र में शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई और कोर्स उठाना चाहते हैं, तो प्लीज उठाइए, अभी समय है आपके पास। मल्टीटास्किंग पर फोकस है, हम कह सकते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीस्किलिंग। ओके। क्योंकि क्या है कि एक सिंपल बात बताता हूं आपको उज्जवल, कि 45 दिन के बाद अगर आपको लगा कि यार ये मैं नहीं करना चाहता हूं, और क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है,
ये चूज करती है एलिमिनेशन के प्रोसेस पर। आपने हाँ। आपने कोई चीज चूज किया, ये पहले आपने किसी का अनुभव किया, फिर कहा यार ये नहीं जम रहे भाई, ये तुझसे नहीं होगा बेटा, अगर किसी ने बोल दिया ऐसे वाले डायलॉग, तो अब से सोच के देखिए, तो वो जनरेशन के लिए ये बहुत कारगर साबित हो रहा है कि आपको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फिर आप चूज कर रहे हैं कि यार नहीं बेटा ये मेरे को नहीं करना है, मैं ये कर लूंगा। तो वो जो चूजिंग है कि हाँ मीडिया में आना है लेकिन क्या एग्जैक्टली नहीं करना है, वो आप खुद ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। रामा, मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ा, आपके स्टूडेंट से मिला, तो क्या अगर कोई इंटरव्यू ये देखने के बाद अप्लाई करते हैं आपके किसी कोर्स के लिए, आर यू ऑफरिंग एनीथिंग, एनी डिस्काउंट, एनी कंसेशन? अगर आप कुछ अनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो वी आर ऑफरिंग अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ओके, 40,000 कम, 40,000 का एक डिस्काउंट है अगर लोग मार्च 31 के पहले ज्वाइन कर लें, तो 40,000 का एक डिस्काउंट है कोर्स में। इसमें करीबन 3 कोर्सेस हैं, 4 कोर्सेस हैं। जैसे पत्रकारिता का एक कोर्स है जिसको हम 2,60,000 में दे रहे हैं। सिनेमा का उसमें 40,000 का डिस्काउंट आएगा। सिनेमा का जो कोर्स है वो 3,25,000 का है, और एड और पीआर का है वो 3,10,000 का है। इसमें सारे कोर्सेज में 40,000 के आपको डिस्काउंट देंगे अगर मार्च के महीने में आएंगे, और अगर कहेंगे कि उज्ज्वल त्रिवेदी का हमने पॉडकास्ट देकर आया है तो जरूर मिल जाएगा उनको। सो रामा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे गेस्ट आपके इंस्टीट्यूट में आते रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ और नाम बता सकें जो आते रहे हैं सेशन लेने के लिए, कुछ बड़े नाम अलग अलग फील्ड से, फिल्म इंडस्ट्री से। देखिए, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कुछ 13-14 सालों में यहाँ पर आए हैं। कभी कभार कुछ फिल्म का प्रमोशन भी करना है तो ये लोग आ जाते हैं। तो इस कॉलेज और इस पूरे कैंपस में हमारे पास एक बुक स्टोर भी है जहाँ पर अक्सर सेलेब्स का आना जाना है। पिछले हफ्ते हमारे बच्चों ने अयान मुखर्जी और राहा को भी देखा था। तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी भी आ गई है हमारे कॉलेज में, अगर आप कहें तो। पूजा भट्ट आई थी पिछले महीने मीडियाथॉन का इनॉग्रेशन करने के लिए। आनंद कुमार आए हैं, सोहेल खान यहाँ आते रहते हैं, जनीला डिसूजा यहाँ आई हैं कॉलेज में, अक्षय कुमार, आर माधवन, वो सब भी जुड़े हुए हैं क्योंकि एफटीआई के साथ हमारा एक टाई अप भी है फिल्म मेकिंग कोर्स का। और चूंकि एफटीआई का टाई अप है तो एफटीआई के काफी सारे फैकल्टी हम यहाँ पर लेके आते हैं। पत्रकारों में तो मिड डे के एडिटर सचिन कालबा वो भी यहाँ आते हैं, अयाज मेमन जो सीनियर पत्रकार है वो भी यहाँ आते हैं, काफी सारे और सीनियर पत्रकार हैं जो अलग अलग प्रिंट से लेके अलग अलग जितने भी अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सबके एडिटर्स भी आते हैं। टीवी चैनल से यहाँ पर अर्नब गोस्वामी से लेके राजदीप सरदेसाई या फे डिसूजा भी आए हैं यहाँ पर। तो ये सब आते हैं यहाँ पे क्योंकि हम वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सही ढंग से पत्रकारिता भी सीखें। आज के दौर में पत्रकारिता जिस ढंग से चेंज हो रही है तो वो उस तरह से करते हैं। बहुत सारे एड फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं, सारे के सारे पीआर प्रोफेशनल्स यहाँ आते हैं, बड़े बड़े एजेंसीज के प्रोफेशनल्स आते हैं, यहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यही बच्चों को पिकअप करके नौकरी दे देते हैं। ये जो है ये आपका 100% है उनको जॉब्स के लिए भी, प्लेसमेंट्स के लिए। नहीं, तो ये इंटर्नशिप जो है वो हम कंपल्सरीली लोगों को देते ही हैं, और उसके बाद हम प्लेसमेंट में असिस्टेंस भी करते हैं ताकि लोग जो है क्योंकि हम हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी हम उन लोगों को लेते हैं जिन्हें हमको मालूम है, जिनको हम सिखा सकते हैं। जी देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर न सिर्फ आपको सीखने को मिल रहा है बल्कि आप प्रोफेशनल से डायरेक्टली मिल रहे हैं, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, प्लस आपको इंटर्नशिप भी ऑफर हो रही है और साथ में आपको आगे का आपका फ्यूचर अच्छा रहे इसके लिए आपको काम करने के मौके भी मिल रहे हैं। जाहिर है जब आप इंटर्नशिप ऑफर करते हैं तो वहां आपके पास एक मौका होता है खुद को साबित करने का, और आप खुद को प्रूव करते हैं तो फिर आपके लिए काम करने की और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है वो एक ये है कि अगर आप इस इंटरव्यू को देखकर कनेक्ट करते हैं
कॉलेज के साथ में, तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। मैं यहाँ नीचे लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ, जिन लिंक्स को क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रामा, हमारा ये जो छोटा सा सेशन है, जो मैं खुद चाहता था कि मेरे प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ था आपके इंस्टीट्यूट में आके, तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छे छात्रों को मौका मिले यहाँ सीखने का और आगे अपना करियर बनाने का। थैंक यू सो मच उज्जवल, आपका ये योगदान बच्चे सालों तक याद रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।